अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्ला के बाबरकत नाम से जो नहायत रहम वाला है। आज हम बनाने लगे हैं पूरी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, घर पे बनाएंगे, बाज़ार से भी बेहतर। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है 1 चम्मच से 2 चम्मच के करीब नीम गर्म पानी। 3 चम्मच मैंने इसमें दही लिया है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक जायके के लिए। तो इसको करेंगे हाथों के साथ मिक्स। पानी में इसको हल कर देना अच्छे से। इसकी वजह से ये राइस होगी और नरम डो बनेगी हमारी, ये फूलेगी नहीं, नरम बनेगी। तो मैंने 2 कप इसमें लिया है मैदा। इसको छाननी के साथ छान लेना है अपने अच्छे से। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी पूड़ियाँ बना सकते हैं, इससे भी माशाल्लाह कितनी सारी बन जाएंगी। इसको अच्छे से छानने के बाद इसको हल करेंगे इसी पानी में, और इसमें नीम गर्म पानी ही डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके नीम पानी डालकर इसको हम गूँधते जाएंगे। इसको सख्त रखना है ना, इसको जैसे आम रोटी बनाने के लिए घरों में आटा बनाते हैं वैसे ही बनाना है। ज़्यादा ना ही नरम करना है, ना ही इसको हमने सख्त रखना है। इसे अच्छे से गूँधेंगे। साथ में हमने इसके ना, जब इसको गूँध लेना है, इसमें साथ में हम कुकिंग ऑयल डाल लें। घी डाला, मैंने घी डाला है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। साथ साथ घी लगाती जाऊँगी मैं और इसको गूँधती जाऊँगी। ये देखिए अच्छे से इसमें घी लगा कर और इसको गूँधेंगे। इससे ये होगा, ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े की पूड़ियाँ बनेंगी हमारी। मैंने सोचा कि मैं अपने सबको दूं पूड़ियों की भी रेसिपी। पहले कल मैंने हलवे की दी है, तो आज मेरी रेसिपी पूड़ी की होनी चाहिए। हलवे के साथ पूड़ी बहुत मज़े की लगती है। तो इसको ढक के रख देंगे। गर्म पानी मैंने भिगो दिया था पोना, और उसमें मैंने इसको रख दिया निचोड़ के। तो साथ में मैंने एक ट्रे लिया जिसपे मैंने घी लगा दिया है। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी लगा सकते। पेड़े बनाने हैं घी लगा के अपने हाथों को, वैसे नहीं बनेंगे। तो आपने घी लगाना है, सूखा आटा नहीं लगाना है इस पर बिल्कुल भी। अब तो बाद में ना वो सूखे आटे ऊपर आ जाता है, तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं लगाना। वही पौना हमने इसके ऊपर दे दिया दोबारा से, और इसको एक साइड पे करके रख दिया 10 मिनट के लिए। और मैंने जो बेलना अपना लिया है और जो चकला लिया है, इन दोनों पे हम ना तेल ही लगा देंगे, अच्छे से ग्रीस कर देंगे। इसी के साथ हमने इसको पकाना है। इस पर खुशका बिल्कुल भी नहीं लगाना। पूड़ियाँ आपकी टेढ़ी मेढ़ी भी बने तो कोई बात नहीं, जब घी में जाएंगी ये सीधी हो जाती है खुद ब खुद। तो घी होना चाहिए हमारा गरम, बिल्कुल ठंडा नहीं रखना। घी मैंने पहले गर्म करना रख दिया है। ये मैंने घी नहीं कुकिंग ऑयल लिया है, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। ये देखिए जी, पहले टेस्ट कर लें। अगर आपका ये ऊपर आ जाता है, मैदे का छोटा सा टुकड़ा लेके मैंने डाला था, तो आपने फिर अपनी पूरी बनाई हुई इसमें डालनी है हल्के हाथों से, ताकि आपके ऊपर छींटे भी ना पड़े और ये आपकी पूरी भी इसके अंदर आसानी से चली जाए। ये देखिए जी, पूरी को ऐसे इसके चमचे के साथ नीचे की तरफ दबाना है, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जितना दबाएंगी उतनी ये फूलेंगी। ये देखिए जी, ठंडा होगा तो ज़्यादा नहीं फूलेंगी, अगर गर्म घी होगा आपका तो ज़्यादा फूलेंगी। ऐसे करके मैंने सारी डाल दी हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों तक, ताकि औरों को भी फ़ायदा हो इससे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर किया करें। मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत ही खुशी होती है। एक दूसरे की सपोर्ट करें ताकि हम सब कामयाब हो सकें। ये देखिए जी, एक एक करके ऐसे ही पूड़ियाँ सारी हमने फ्राई कर लेनी है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी हमारी फूल फूल के पूड़ियाँ बनी हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हलवे के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ ये कितनी नरम बनी है। ये देखिए मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ तो फोल्ड हो रही है, और इसकी आवाज़ देखिए कितनी क्रिस्पी है माशाल्लाह से, और ये नरम भी हैं। इनको रखेंगे ये बासी होकर भी ख़राब नहीं होंगी। तो मुझे दे इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।